साथियों को मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि जून के महीना से नीतीश कुमार जी के कुशासन के खिलाफ, सुशासन बाबू अपने आप को कहलाते थे, उस कुशासन के खिलाफ, उनकी हिटलरशाही के खिलाफ, उनके अहंकार के खिलाफ, लोकतंत्र का ढोंग रचने वाले झूठे हाथी का आप जानते हैं, लोकतंत्र का ढोंग रचने वाले, स्वांग रचने वाले एक खलनायक के खिलाफ हम जून से लड़ते आ रहे हैं। ऐसा खलनायक हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और था, उस खलनायक के खिलाफ हम लड़ रहे थे। और उस समय भी हम श्री जीतन राम मांझी जी को कहे थे कि इसको पहचानने में आप देर मत कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बढ़ गए हैं, आप समाज करेंगे कि कौन सा स्वाभिमान का लड़ाई हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी हमेशा अपने भाषणों में कहा करते थे कि हम सबको तो बेटा बेटी का चिंता है, अपने परिवार का चिंता, हमको तो सिर्फ बिहार की चिंता है। तो मुझे सही में लगता था कि बहुत बड़े नायक हैं, बहुत बड़े समाजवाद के पाठ पढ़े हुए लोग हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़ा तपस्वी है। लेकिन जब महामहिम के यहाँ जाकर के इस्तीफा उन्होंने दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने नाटक का जो स्वांग रचा और 24 घंटा के अंदर में 24 बार उसी समय मुख्यमंत्री बनने का उनका जो जीभ से पानी टपक रहा था, उसी समय समझ गए कि भाई ये तो सत्ता के लोग हैं और लोगों को बचाने में थोड़ा देरी हो गया। जब राज्यसभा का चुनाव की बारी आई और बिहारी स्वाभिमान का ठेका लेने वाला व्यक्ति जब एक भी बिहारियों को राज्यसभा का टिकट देने का काम जब नहीं किए, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये ढोंगी, ये बिहारी स्वाभिमान नहीं, अपने स्वाभिमान की चिंता करता है। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो बिहारी स्वाभिमान की बात नहीं करेगा, जो इनके स्वांग में, इनके ढोंग में साथ देगा वो सत्य है, वो बागी हो जाएगा। और जो इनके झूठ में, इनके नकली चेहरा में फंस जाकर वो जाल में, वो असली हो जाता है। इन्हीं कारण से हम लोग लगातार जून के महीना से इनको बेनकाब करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बड़ी सफलता उस समय मिली, ये कहते थे कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। कहते थे कि चारा घोटाला का चोर ये स्वतंत्रता के आंदोलन लड़ाई लड़ा है, ये तो लड़ाई जो है, ये तो चारा घोटाला के चोरी में जेल से बाहर आया, इसके साथ हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सिद्धांत से समझौता हम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, जब जून का महीना आया, सत्ता जब जाने लगी, तो सत्ता के लिए उसी से गड़बड़ियाँ मिला लिए, तो एक्सपोज हो गए, इनका चेहरा बेनकाब हो गया। इस सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसको साबित किए, यही हमारी जीत थी और यही हम दिखाना चाहते थे। अब रही बात श्री मांझी जी का, तो हम लोग शोषितों को, वंचितों का जब चीरहरण होता है, तो समाज के, हमारे पूर्वजों का भी यही हाल था कि हम लोग उनके रक्षा के लिए, उनको इज्जत आबरू बचाने के लिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और चूंकि श्री मांझी जी महादलित समाज से आते हैं, तो नीतीश कुमार जी से पूछिए कि महादलित का वोट से उनको मुख्यमंत्री बनने में कोई आपत्ति नहीं है, उनको अति पिछड़ा के वोट से मुख्यमंत्री बनने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महादलित के व्यक्ति अगर वही मुख्यमंत्री बन जाता है, तो क्या सब दिन वोट देने के लिए अति पिछड़ा है, सब दिन वोट देने के लिए महादलित है? क्या महादलित उनका बंधुआ मजदूर है कि वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाते रहे और वो मुख्यमंत्री बनते रहे? ये राजतंत्र नहीं है जहां रानी के पेट से राजा पैदा होता है। जिस महादलित और अति पिछड़ा के लोगों ने एग्रेसिव होकर के नीतीश कुमार को नेता बनाने का काम किया, उसी अति पिछड़ा और महादलित के एक सुपुत्र जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गया, उनको बेइज्जती और चीरहरण करके, उनको अपमानित करके जो नीतीश कुमार हटाने का काम किया है, उसको, उसका अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग निकले हैं साथियों। उस कड़ी में अब चूंकि देखिए वहां अपमानित किए सो किए, अब देखिए जब नियोजित शिक्षकों का मामला आया, तो श्री जीतन राम मांझी जी ने उनको नियमित कैबिनेट से कर दिया। एक कमेटी बनाई कि भाई किस ग्रेड में रखेंगे, पेमेंट का क्या होगा। वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म करने के लिए उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया। उन्होंने किसान सलाहकार का वेतन वृद्धि का निर्णय लिया। उन्होंने विकास मित्र जो थे उनको वेतनमान बढ़ाने का निर्णय लिया।
जो तालीमी मरकज थे, टोला सेवक थे, जिनको यूज करके नीतीश कुमार जी हमेशा वोट करते थे, उनको उनके हित की बात की। उसके बाद सफाई आयोग बनाने का श्री जीतन राम मांझी जी का एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ। 46,000 स्वच्छ कर्मियों का, सफाई कर्मियों की बहाली का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया। सवर्ण जातियों के गरीबों को भी उन्होंने आरक्षण बनाने के लिए कमेटी बनाई। क्या ये सब अपराध है? बिहार में युवाओं की तादाद या देश में युवा की तादाद है, उसके लिए युवा नीति बनाने की बारी आई। बेरोजगारी दूर करने के लिए कमेटी बनाने की बात आई। किसानों के लिए फ्री बिजली देने का मुद्दा आया। 35% महिलाओं को आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात आई। तो ये बताइए क्या अपराध है क्या? और आपको मैं 2-3 उदाहरण से साबित कर सकता हूँ कि श्री जीतन राम मांझी जी द्वारा लिए गए निर्णय से सरकारी राशि का अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। उनका 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब जीतन राम मांझी जी हटा दिए गए तो पीके शाही जी बोल रहे थे और नीतीश कुमार जी बगल में खड़े थे। श्री पीके शाही जी वक्तव्य दे रहे थे कि हर एक पंचायत में 8454 पंचायत में हम 10+2 विद्यालय खोलेंगे, जो हाई स्कूल और 10+2 दोनों साथ होगा। श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा कि पहले से जिसमें हाई स्कूल चल रहा है, बिल्डिंग बना हुआ है, जमीन उपलब्ध है, उसको हम टेक ओवर कर लेंगे। तो बिल्डिंग बनाने का पैसा बचता और जमीन खरीदने का पैसा बचता। साथियों बताइए कि ये बताइए कि जब टेक ओवर कर लेते तो जमीन खरीदना नहीं पड़ता, बिल्डिंग नहीं बनाना पड़ता। इसमें अपव्यय है या नीतीश जी का जो फैसला उसमें अपव्यय है? आप लोग यहाँ शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए थे, पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं। नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि प्रत्येक बिहार के अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलेंगे और मांझी जी ने फैसला किया कि पहले से जो डिग्री कॉलेज है उसको हम टेक ओवर कर लेंगे। तो ये बताइए कि डिग्री कॉलेज का बिल्डिंग बना हुआ है और उसमें जमीन है, जमीन खरीदने में और बिल्डिंग बनाने में जो अतिरिक्त राशि व्यय होगा क्या पहले से टेक ओवर किया हुआ है उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होगा? एक और उदाहरण आपको देते हैं कि आओ बिहार एक योजना बिहार में चल रहा है उद्योगपतियों के लिए। उसमें आप देखिए, इंटरनेट से निकाल के देख सकते हैं कि एक उद्योगपति कोई अगर बिहार में बिजनेस करना चाहता है तो उस उद्योगपति को 5 करोड़ रुपया की राशि वो सब्सिडी में देते हैं। लेकिन कोई किसान का 48-43 करोड़ का बिजली का बिल अगर माफ़ करने की बारी आती है तो उनको छाती पर, क्या उसको बोलते हैं, छाती फटने लगता है। तो देखिए ये सब गंभीर मुद्दे हैं, ये सब कहने की बातें हैं। एक साथी कल बोल रहे थे कि 32,000 करोड़ योजनाबद्ध में खर्चा हो जाएगा। 3200 करोड़ को 32,000 बोलते हैं। शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, योजना का आकार देख लीजिए कि शिक्षा में कितना का है। तकरीबन 6-7 हज़ार करोड़ का योजनाबद्ध में खर्चा होता है, ये बोला 32,000 करोड़ हो जाएगा। तो ये लोग कहानी बनाते हैं। सारी योजनाएं श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा कि जब कुर्सी का खेले चल रहा है तो 3 महीना का वक्त दीजिए, सारी योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करके दिखा देंगे। तो इन सब चीज़ों पर जो दिग्भ्रमित करने का फैसला है, कल हम लोग सच्चाई के साथ है साथी, हम सच्चाई के साथ है। एक गरीब को बेइज्जती करके अपमानित करने वालों को हम ठिकाना लगाना चाहते हैं। बिहार के स्वाभिमान का ठेका लिया हुआ एक व्यक्ति जो है 11 करोड़ बिहार वासियों को अपमानित करता है बार बार बोल करके कि हम बिहार के स्वाभिमान का ठेका लिए, उनको औकात दिखाने आए। साथियों, बिहार की जनता सर्वमान्य है, अफसर कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं होते, जनता जनार्दन होती है, जनप्रतिनिधि सब कुछ होते हैं, लोग यहाँ के सब कुछ होते हैं, पत्रकार सब कुछ होते हैं। पत्रकार के हित में भी साथियों श्री मांझी जी ने निर्णय लिया था। इन सब बातों को लेकर के हम लोग निकले हैं और जनता की अदालत में श्री मांझी जी ने कल घोषणा की है कि इन सब ज्वलंत मुद्दे को, जन लोकप्रिय मुद्दों को लेकर के हम जिला वाइज, प्रमंडल वाइज आंदोलन करेंगे और जनता के बीच में इन लोकप्रिय मुद्दों को रखेंगे और हम बाधित करेंगे नीतीश कुमार जी को जो तनाशाह है कि इन मुद्दा को लागू करिए, नहीं तो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और जब जन लोकप्रिय सरकार का